नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीटी नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में पशु संपदा। दोस्तों राजस्थान की ऐसी कोई सी भी एग्जाम नहीं है जिसमें दोस्तों आपको यहाँ से प्रश्न देखने को ना मिले। दोस्तों हम इस टॉपिक को दो पार्टों में पढ़ेंगे। पहले दोस्तों हम इसमें बकरी और भेड़ की नस्ल के बारे में पढ़ेंगे, फिर दोस्तों सेकेंड पार्ट में हम गाय, ऊँट और घोड़े की नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ से प्रश्न या तो नस्ल को लेकर पूछा जाता है या फिर उनके क्षेत्र से लेकर, यानी किस क्षेत्र में ये पाई जाती है ये नस्ल। दोस्तों हम इस टॉपिक को प्रत्येक नस्ल को ट्रिक की सहायता से पढ़ेंगे और दोस्तों इनको चित्र की सहायता से पढ़ेंगे, जिससे दोस्तों आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों आप वीडियो पूरी जरूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान में पशु संपदा। दोस्तों हम इसको सबसे पहले इसको ट्रिक की सहायता से पढ़ेंगे। जैसे देखो बकरी की प्रजातियाँ कहाँ पर पाई जाती है या फिर उनकी ट्रिक कौन सी है, इस प्रकार दोस्तों हम पढ़ेंगे कि इनकी नस्ल कौन कौन सी है। इसी प्रकार दोस्तों हम भेड़ की पढ़ेंगे, गाय की पढ़ेंगे, ऊँट की पढ़ेंगे, घोड़े की पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे एक एक करके। दोस्तों हम इसमें इस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बकरी की नस्ल को पढ़ेंगे, फिर दोस्तों हम इसमें आज भेड़ की नस्लों को पढ़ेंगे जो आगे और भी है, और इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हम अलग पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में नॉर्मल बातें पढ़ते हैं हम राजस्थान की पशु संपदा से लेकर। जैसे कि राजस्थान में पशु गणना कार्य का राजस्व विभाग अजमेर के अंदर स्थित है और दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में यह गणना की जाती है। भारत में दोस्तों पहली पशु गणना सन 1919 में संपन्न हुई थी और दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह पशु गणना 1951 हुई थी। दोस्तों इस पॉइंट को आप ध्यान रखना है। 1951 में पहली बार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार पशु गणना हुई थी। और दोस्तों नेक्स्ट बात है कि भारत में 20वीं पशु गणना दोस्तों सन 2017 में की गई थी, जिसकी अंतिम रिपोर्ट दोस्तों 2019 में जारी की गई थी। और दोस्तों इसी के अंतर्गत दोस्तों क्या हुआ था कि 15 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क सेवा योजना आरंभ किया गया था, जिसमें दोस्तों लगभग 110 दवाइयों को फ्री में वितरित किया गया था पशुओं के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान पशु पालक कल्याण का बोर्ड है दोस्तों, जयपुर के अंदर है और इसका निर्माण दोस्तों 13 अप्रैल 2005 को इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों पशुओं से हमको क्या क्या प्राप्ति होती है। जैसे कि दोस्तों राजस्थान के अंदर लगभग 40% ऊन का उत्पादक होता है दोस्तों भेड़ों के द्वारा, और 10% दूध का, और दोस्तों 35% उत्पादन मांस का करता है राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों राजस्थान ऊन के उत्पादन में दोस्तों पहला नंबर है, और दोस्तों सर्वाधिक ऊन उत्पन्न की जाती है दोस्तों जोधपुर के अंदर, और सबसे बड़ी ऊन की मंडी दोस्तों बीकानेर के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है, सर्वाधिक ऊन दोस्तों जोधपुर के अंदर होती है और दोस्तों सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर के अंदर है। आपको ये आराम से ध्यान रखना है, मतलब यहाँ से प्रश्न देखो ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। और दोस्तों ये भी याद रखना कि दूध का दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान का, पहला आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, यूपी का। आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों सर्वाधिक जयपुर के अंदर होता है, इसके बाद में दोस्तों गंगानगर, फिर अलवर के अंदर दूध का उत्पादन होता है, और दोस्तों सबसे कम होता है बांसवाड़ा के अंदर। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात तो है दोस्तों इसके बारे में, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोस्तों इसको यहाँ पर ही याद रखनी है। ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कई बार एग्जाम में। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला दोस्तों पथवेड़ा के अंदर है, जो कि दोस्तों पथवेड़ा सांचौर, जो कि दोस्तों कहाँ पर है, जालौर जिले के अंदर है, राजस्थान के अंदर। ये दोस्तों राजस्थान के अंदर ही स्थित है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पशु मेले 3 लगते हैं, जो कि दोस्तों नागौर जिले के अंदर रखते हैं। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों कि राजस्थान में 2017 की जनगणना के अनुसार कितने पशु थे और दोस्तों 2012 में कितने थे। पढ़ते हैं दोस्तों राजस्थान में पशु गणना। दोस्तों वर्ष 2017 में लगभग 5.68 करोड़ थी, और दोस्तों 2012 की जनगणना के अनुसार लगभग दोस्तों 5.77 करोड़ इनकी जनगणना के अंदर पाया गया था पशुओं को। दोस्तों ये कि जो कि दोस्तों 2012 में ज़्यादा थी, लेकिन 2017 में यहाँ पर घट चुकी है 5.68 करोड़। ये दोस्तों भारत का कुल पशुधन लगभग राजस्थान के अंदर दोस्तों 10.60% हिस्सा दोस्तों राजस्थान का है भारत के पशुधन के अंदर। अब दोस्तों हमने ये नॉर्मल बातें पढ़ ली है। इसके अलावा दोस्तों हम सर्वप्रथम आज के टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं बकरी की नस्ल। यह दोस्तों ये नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, और दोस्तों इनके चित्रों के हिसाब से हम इनको आराम से समझ लेंगे। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं इसके बारे में नॉर्मल बातें। बकरी को गरीब की गाय तथा चलता फिरते फ्रिज भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों बकरी के से हम किसी भी समय में कभी भी दूध निकाल सकते हैं, इसलिए दोस्तों इसको गरीब की गाय या फिर चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं। दोस्तों इसको ये द्विप्रयोजी की नस्ल है। मतलब दोस्तों द्विप्रयोजी की नस्ल क्या होती है, इसको दो प्रकार से यूज में किया जाए दोस्तों। कौन कौन से, पहला दोस्तों मांस के रूप में, इससे दोस्तों मांस की
प्राप्ति होती है और दूसरा दूध के उद्योग में दोस्तों इस उद्देश्य से इसको पाला जाता है बकरियों को। दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं, राज्य में कुल पशुधन में सर्वाधिक प्रतिशत दोस्तों बकरियों का ही है और दोस्तों लगभग 37.58% दोस्तों बकरियां है राजस्थान के कुल पशुधन के अंदर, राज्य के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, बकरी अनुसंधान व प्रजनन केंद्र अभी का नगर टोंक के अंदर है। दोस्तों बकरी का भी टोंक के अंदर ही और भेड़ का भी दोस्तों प्रजनन केंद्र अनुसंधान केंद्र भी दोस्तों टोंक के अंदर है, अभी का नगर। इसको भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों मकसूद यूपी के अंदर, आपको दोस्तों इसको याद रखना है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जहाँ से दोस्तों हमेशा आपको प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, बकरियों की प्रजातियों के अंदर या तो प्रश्न दोस्तों इनकी नस्लों को लेकर पूछा जाता है या फिर इनके क्षेत्र विशेष से लेकर, यानी कि किस क्षेत्र में ये पाई जाती है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं, ट्रिक है शेख जमुना ने पर्वत पर बकरी मारी। दोस्तों बहुत सिंपल ट्रिक है, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएगी। दोबारा पढ़ो दोस्तों, शेख जमुना ने पर्वत पर बकरी मारी। दोस्तों इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब एक एक करके इनको देखते हैं दोस्तों। शेख से आपको याद रखना है शेखावाटी, जमुना से दोस्तों जगनापुरी, ये सब दोस्तों बकरी की नस्ल है। और दोस्तों जैसे ही आपको रखना है जखराना, जमुनापुरी और जखराना दोस्तों ये दोनों अलग अलग नस्ल है, आपको दोस्तों ये जैसे इसको याद रखना है जखराना को। नेक्स्ट है दोस्तों पर्वत, पर्वत से आपको याद रखना है पर्वतसरी, जो भी ये भी दोस्तों एक बकरी की नस्ल है। और नेक्स्ट है दोस्तों बर से आपको याद रखना है बरबरी। दोस्तों यहाँ पर है लेकिन दोस्तों आप इसको बर से याद रख लेना, मतलब बरबरी। इस प्रकार दोस्तों आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों मारी से आपको याद रखना है दोस्तों बांसवा, मारवाड़ी। अब दोस्तों आपको दोबारा पढ़ो इसको, शेख जमुना ने पर्वत पर बकरी मारी। इससे दोस्तों आप इनको आसानी से याद रख सकते हो। दोस्तों यही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और गलती करके आते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पास, स्टूडेंटों के पास दोस्तों या तो चीज़ें उनको लंबे समय तक याद नहीं रहती या फिर दोस्तों उनके दिमाग में कोई सॉलिड ट्रिक नहीं होती। इस कारण दोस्तों पे प्रश्न हमेशा गलत करके आते हैं। लेकिन दोस्तों आज के बाद आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, इनको एक बार बस इसको याद रखना है। अब दोस्तों एक एक करके पढ़ते हैं उनके चित्र की सहायता से, जो दोस्तों शेखावाटी बकरी दिखने में कैसी होती है, फिर किस क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे कि दोस्तों सर्वप्रथम पढ़ते हैं मारवाड़ी बकरी। दोस्तों मारवाड़ी बकरी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर ही। कौन कौन से हैं दोस्तों, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों ये बकरी पाई जाती है मारवाड़ी। अब जिसको दोस्तों आप चित्र में देख सकते हो, ये इस प्रकार की होती है, आप इसको दोस्तों आराम से देख सकते हो। इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं दोस्तों। यह है राजस्थान में सर्वाधिक बकरी दोस्तों इसी नस्ल की पाई जाती है, मारवाड़ी नस्ल की। दोस्तों यह है राजस्थान की मूल एवं सबसे पुरानी नस्ल है, जो कि दोस्तों मांस के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आती है दोस्तों शेखावाटी बकरी है। दोस्तों आप फोटो में देख सकते हो चित्र में, इस प्रकार की दोस्तों ये शेखावाटी बकरी होती है। दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। यह राजस्थान की एकमात्र बिना सींग वाली बकरी है। दोस्तों इसके सिर पर सींग नहीं होते हैं मतलब दोस्तों बिल्कुल छोटे होते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही छोटे होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जो कि दोस्तों एक काजरी वैज्ञानिकों के द्वारा इसको विकसित की गई नस्ल है। ये कौन सी दोस्तों, शेखावाटी। यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, चूरू के अंदर, झुंझुनू और सीकर के अंदर दोस्तों ये बकरी आपको पाई जाती है। दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र में, शेखावाट क्षेत्र में। इस प्रकार दोस्तों आप इनको याद रख सकते हो। दोस्तों इनके क्षेत्र विशेष के आधार पर इनके नाम पड़े हुए हैं बहुत सारे, जिससे दोस्तों आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों पर्वतसरी बकरी। दोस्तों ये इसका आप चित्र में देखकर पता लगा सकते हैं दोस्तों पर्वतसरी बकरी कैसी दिखाई देती है। दोस्तों ये बकरी है जो कि दोस्तों नागौर के अंदर मिलती है। और दोस्तों इसका मूल उत्पत्ति स्थल पर्वतसर नागौर के अंदर है। दोस्तों पर्वतसर एक जगह का नाम है जो कि दोस्तों नागौर के अंदर है। ये हरियाणा की बीटल व राजस्थान के सिरोही नस्ल की मिश्रित नस्ल है, जो कि दोस्तों ये भी मिश्रित नस्ल है। कौन कौन सी दोस्तों, हरियाणा की बीटल व राजस्थान के सिरोही नस्ल की मिश्रित नस्ल है ये वाली पर्वतसरी। नेक्स्ट आती है दोस्तों जखराना बकरी, जो कि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है जखराना। दोस्तों ये दोस्तों अलवर के अंदर ये पाई जाती है उस वाले क्षेत्र में। और इस बकरी की मूल उत्पत्ति दोस्तों अकबर के अंदर बहरोड तहसील का जखराना गांव है, उसके अंदर यहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों इसके गांव के आधार पर इसका नाम पड़ गया है जखराना बकरी। इससे दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाएगा और इसको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यह बकरी की राजस्थान के अंदर दोस्तों सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। दोस्तों लगभग 6 से 7 लीटर दोस्तों ये दूध देती है, लगभग भैंस के बराबर ये दूध दे देती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखना, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी है जखराना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों बरबरी बकरी। दोस्तों बरबरी बकरी दोस्तों इस क्षेत्र में पाई जाती है, मेवाड़ वाले क्षेत्र में। जैसे कि दोस्तों कौन कौन से, अजमेर, टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर ये बकरी पाई जाती है।
दोस्तों क्षेत्र को आप आराम से याद रख सकते हो कि बरबरी बकरी नीचे की तरफ पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में। तो दोस्तों आप इन एक बार पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों इनका क्षेत्र विशेष याद रह जाएगा। रही बात दोस्तों इनकी नस्ल को याद करने की, तो दोस्तों मैंने आपको इनकी ट्रिक बता दी है। इससे दोस्तों आपको आसानी हो जाएगी इनको याद रखने में। इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये राजस्थान की दक्षिण पूर्वी भागों में दोस्तों ये नस्ल पाई जाती है, इस वाले क्षेत्र में, और दोस्तों इस वाले क्षेत्र में ये नस्ल पाई जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। बकरियों में दोस्तों ये सर्वाधिक सुंदर बकरी है, जो कि दोस्तों आपको देखने से भी पता लग रहा हो कि दोस्तों ये देखने में कितनी सुंदर बकरी है। और दोस्तों इसकी प्रजनन क्षमता, सर्वाधिक प्रजनन क्षमता दोस्तों इस बकरी के अंदर ही पाई जाती है। नेक्स्ट आती है दोस्तों जमुनापुरी। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखना। और दोस्तों आप इसको किस प्रकार से याद रखोगे, ये कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों ये पाई जाती है हाड़ौती के पठार में। दोस्तों क्षेत्र विशेष के नाम पर ही इनके नाम पड़े हैं, हाड़ौती के पठार। आपको पता होगा दोस्तों राजस्थान में हाड़ौती के पठार कहाँ पर पाया जाता है? बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। दोस्तों ये वाला क्षेत्र है, ये हाड़ौती के पठार के अंदर आता है। और दोस्तों ये बकरी वहीं पर ही पाई जाती है, जमुनापुरी बकरी। ये बकरी दोस्तों हाड़ौती के क्षेत्र में पाई जाती है, और ये बहुप्रयोजनीय बकरी है। मतलब दोस्तों इसको भी दूध और मांस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ये दूध और मांस के लिए दोस्तों ये नस्ल प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा, जमुनापुरी बकरी। दोस्तों अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम भेड़ की नस्ल याद रखने की ट्रिक। दोस्तों इसमें दोस्तों हमको एक ट्रिक याद रखनी है, बस ट्रिक है दोस्तों, सोने की नाली में पग चोखा रखे में। दोस्तों बहुत सिंपल ट्रिक है, आप इसको एक या दो बार पढ़ेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगी। दोस्तों इसमें से प्रश्न जिस प्रकार से दोस्तों बकरियों में पूछे जाते थे, बकरियों की नस्ल में इस प्रकार दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर उनके क्षेत्र विशेष से लेकर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों एक एक करके इनको ट्रिक का विश्लेषण करते हैं। जैसे दोस्तों आपको सोने से याद रखनी है सोनाड़ी। दोस्तों नाली से आपको याद रखना है नाली नस्ल। दोस्तों ये सब है जो कि दोस्तों भेड़ की नस्ल है। पंख से आपको याद रखें दोस्तों पुंगल। चोखा से आपको याद रखनी है दोस्तों चोखला, चक्री, बीकानेरी। दोस्तों ये एक ही है, ये इसके अलग अलग नाम है, चक्री और बीकानेरी। चोखा को दोस्तों आपको याद रखनी है चोखला। नेक्स्ट रखे दोस्तों रखे से आपको याद रखनी खेरी, और माँ से आपको याद रखनी दोस्तों मारवाड़ी, मालपुरी, मगरा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है मगरा, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब दोस्तों एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों मारवाड़ी, फिर पढ़ेंगे दोस्तों चोकला, छापर, सेकवाड़ी, जिसको दोस्तों मरीनो। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ी क्या है दोस्तों? ये पाई जाती है दोस्तों ये मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। जैसे कि दोस्तों जैसे कि दोस्तों बकरियां पाई जाती थी मारवाड़ी क्षेत्र के अंदर, जैसे प्रकार दोस्तों ये भेड़ की नस्ल भी होती है। आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट दोस्तों इनके विस्तार क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, किस क्षेत्र में पाई जाती है? बाड़मेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, नागौर के अंदर और जैसलमेर के अंदर। दोस्तों इस क्षेत्र के इन जिलों के अंदर दोस्तों ये पाई जाती है मारवाड़ी नस्ल। अब इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ दोस्तों इसी नस्ल की पाई जाती है, और इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों इसी भेड़ के अंदर पाई जाती है, मारवाड़ी भेड़ के अंदर। और दोस्तों इसका अनुसंधान केंद्र जो कि दोस्तों जोधपुर के अंदर स्थित है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों चोकला, छापर, सेकावाटी, मरीनो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दोस्तों एक तो मरीनो भेड़, और दोस्तों नेक्स्ट आएगी दोस्तों मगरा, पगरा। दोस्तों आप उसको याद रखना है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दोस्तों ये बड़ी भेड़ पाई जाती है दोस्तों सेकावाटी क्षेत्र के अंदर। चूरू, झुंझुनू, सीकर। दोस्तों इसका विशेष क्षेत्र है, सेकावाटी क्षेत्र के अंदर ये भेड़ पाई जाती है। दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, और दोस्तों इसकी ऊन सबसे अच्छी होती है, इसकी ऊन सबसे अच्छी होती है। दोस्तों आप देखकर इसको अंदाजा लगा सकते हो कितनी सारी इसके अंदर ऊन आती है, और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। इसका प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र दोस्तों बीकानेर के अंदर स्थित है, और ये सेकावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। अब दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जैसलमेरी भेड़ और पुंगल भेड़। दोस्तों जैसलमेरी भेड़ कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों ये जैसलमेरी भेड़ मुख्य रूप से जैसलमेर के अंदर पाई जाती है, लेकिन दोस्तों इसकी कुछ नस्ल इसकी जैसी जोधपुर के अंदर ही पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों जिले पास में हैं। दोस्तों इस क्षेत्र के आधार पर इसका नाम पड़ गया जैसलमेरी भेड़। इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये भेड़ सबसे लंबी है दोस्तों, सर्वाधिक ऊन इसी भेड़ के अंदर से दी जाती है। और दोस्तों इसके जो आप सींग देख रहे हैं, ये सींग भी दोस्तों इसके सबसे लंबे पाए जाते हैं भेड़ों के अंदर। दोस्तों इसके ऊन का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? दोस्तों इनके ऊन के दोस्तों गलीचे बनाए जाते हैं कपड़े के। दोस्तों ये ऊन के बनाए जाते हैं गलीचे। यह पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अनुसंधान के अंदर दोस्तों पोखरण जैसलमेर के अंदर व मंडोर जोधपुर के अंदर है, दो जिलों के अंदर दोस्तों इसका अनुसंधान केंद्र है, क्योंकि दोस्तों दो जिलों के अंदर ही ये भेड़ पाई जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों पुंगल भेड़। आपको याद रखना दोस्तों ये बीकानेर के अंदर पाई जाती है। ये वाले आप दोस्तों चित्र में देखकर आप इसका चित्र देखकर दोस्तों आप इसको पहचान सकते हो।
दोस्तों अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी उत्पत्ति स्थल दोस्तों पुंगल तहसील के अंदर, पुंगल तहसील बीकानेर के अंदर हुई है। दोस्तों ये पुंगल नाम की तहसील बीकानेर के अंदर है और दोस्तों इस क्षेत्र के आधार पर इसका नाम पड़ गया है पुंगल। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसका अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर है। और दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर के अंदर ही है। आपको ये बात दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ दोस्तों, आप इसको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों मगरा चोखला भेड़। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है। मगला चोखला दोस्तों ये एक भेड़ है, ये पाई जाती है दोस्तों बाड़मेर के अंदर। चित्र में देखकर दोस्तों आप इसको पहचान सकते हो कि ये किस प्रकार से दिखाई देती है। इसकी ऊन दोस्तों कालीन बनाने के प्रयोग में की जाती है और ये भेड़ सर्वाधिक मांस के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों सर्वाधिक मांस ये भेड़ देती है। दोस्तों बीकानेर और बाड़मेर के अंदर ये भेड़ पाई जाती है। इसका अनुसंधान केंद्र दोस्तों बीकानेर के अंदर स्थित है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आती है दोस्तों नाली भेड़। दोस्तों ये नाली भेड़, इसका नाम आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि दोस्तों श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को दोस्तों नाली क्षेत्र बोला जाता है। इस प्रकार दोस्तों उस क्षेत्र विशेष के आधार पर इसका नाम पड़ गया है नाली भेड़। दोस्तों चित्र देखकर आप इसमें देखकर पता लग सकते हो कि दोस्तों ये किस प्रकार से दिखाई देती है। यह भेड़ दोस्तों सबसे लंबी, इस भेड़ के अंदर दोस्तों लंबे रेशे की होती है, मतलब जिसकी ऊन होती है जो कि दोस्तों लंबे रेशे के रूप में पाई जाती है। और दोस्तों इससे इस भेड़ के द्वारा ही, इसकी भेड़ की ऊन के द्वारा ही अच्छी कालीन बनाई जाती है और इसका अनुसंधान केंद्र दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों सोनाड़ी चनौथर भेड़। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है दोस्तों। ये इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, कौन कौन से दोस्तों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, इस क्षेत्र में दोस्तों ये भेड़ पाई जाती है। और इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सभी भेड़ों की नस्ल के अंदर सबसे लंबे कान इसके होते हैं और जो कि दोस्तों जब ये नीचे अपना घास चरती है तो ऐसा लगता है, ऐसा होता है कि दोस्तों इसके जो कान है वो जमीन को छूते हैं। ये बात दोस्तों आप इसको याद रखना है। दोस्तों ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है, इसका प्रयोग दोस्तों किस रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है दोस्तों, एक तो ऊन के रूप में और दूध के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इस प्रकार दोस्तों हमने जितनी भी बकरी और भेड़ की नस्ल है वो अच्छी तरीके से पढ़ ली है। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गाय की नस्ल, ऊंट की नस्ल और घोड़ों की नस्ल। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।